सो हे गाइस, वेलकम टू जीकेडी स्पोर्ट्स एंड आज हम बात करेंगे सबसे पहले बीसीसीआई के बारे में। क्या बीसीसीआई गौतम गंभीर का एक रिकमेंडेशन रिजेक्ट दिए? वेल, ऐसा रिपोर्ट सुनने को मिल रहा है। जी हाँ गाइस, शायद आप झोटी रोड्स को जानते होंगे। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट में गौतम गंभीर के साथ काम भी किया है। तो वही जब गौतम गंभीर को हेड कोच के लिए अपॉइंटमेंट कर लिया गया तो उन्होंने झोटी रोड्स को फील्डिंग कोच बनाने के लिए बीसीसीआई से प्रपोज किया, लेकिन बीसीसीआई इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनका मानना है कि वह फॉरेन पर्सनल को सपोर्ट स्टाफ के लिए नहीं रख सकते। सो अब हम बात करने वाले हैं श्रेयस अय्यर के बारे में। क्या श्रेयस अय्यर को इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कमबैक करेंगे? जी हाँ गाइस, श्रेयस अय्यर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टेडियम में वह ट्रेनिंग करते हुए एंड डरिंग टू रेन ट्रैक पर दौड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि यह संकेत देता है कि वह जल्द इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए टीम इंडिया में कमबैक करेंगे। और अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स ये भी पता चल रहा है कि द 1 अगस्त से श्रीलंका के अगेंस्ट जो ओडीआई स्टार्ट होने वाला है उसके लिए वह कमबैक कर सकते हैं। एंड इस साल में बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्टैक्ट से बाहर होने के बाद इट विल बी फर्स्ट टाइम कि वह इंडिया के लिए खेलेंगे। एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने इंजरी का साइटिंग देकर रणजी ट्रॉफी नहीं खेले थे, भले ही उन्हें केकेआर के कैंपस में पार्टिसिपेट किए थे। सो अब हम बात करने वाले हैं मिचेल स्टार्क के बारे में। मिचेल स्टार्क एक बहुत बड़ी चीज रिवील करके बताएं। जी हाँ गाइस, शायद आपको याद होगा कि 2024 के आईपीएल सीजन में केकेआर ने इन्हें 24.75 करोड़ इंडियन रुपीस में खरीदा था, जो कि अब तक के आईपीएल हिस्ट्री में सबसे मोस्ट कॉस्टली प्लेयर्स हैं। तो इसी चीज के बारे में बात करते हुए मिचेल स्टार्क एक इंटरव्यू में बोले कि जब आईपीएल प्रेजेंटेशन सेरेमनी स्टार्टेड हुआ और 20 करोड़ का विनिंग चीक आया तो अंकृश रघुवंशी ने मुझसे कहा, हाँ, इट्स नॉट इवन हाउ मच यू गॉट पेड फॉर स्टार्की। सो अब हम बात करने वाले हैं सानिया नेहवाल के बारे में। सानिया नेहवाल क्रिकेट से काफी नाराज है। जी हाँ गाइस, आपको तो पता ही कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट फैंस है एंड सबसे ज्यादा क्रिकेट को प्रमोट भी किया जाता है। लेकिन क्रिकेट के बारे में बात करते हुए सानिया नेहवाल बोली, कभी कभी मुझे बुरा लगता है कि सारा ध्यान क्रिकेट पर जाता है। क्रिकेट के बारे में बात यह है कि अगर आप देखें तो बैडमिंटन, बास्केटबॉल, टेनिस एंड अदर गेम फिजिकली बहुत टफ हैं। आपके पास शटल उठाने का भी समय नहीं है। तुम ऐसे हो जैसे तुम बहुत मुश्किल से सांस ले रहे हो। क्रिकेट जैसे खेल पर इतना अटेंशन दिया जाता है जहां मैं पर्सनली रूप से मानता हूं कि स्किल्स मोर इंपॉर्टेंट है। भले ही मैं क्रिकेट के बारे में बुरी बातें कहूं, क्रिकेट वहीं रहेगा क्योंकि इसे हर कोई पसंद करता है। मुझे यह पसंद है, लेकिन आपको अदर गेम्स पर भी उस तरह का अटेंशन देना होगा। अदरवाइज इंडिया एक नेशन स्पोर्ट्स कैसे बनेगा और हम चीन को हराकर 60 ओलंपिक मेडल्स जीतने के लिए कम्पीट कैसे करेंगे? इसका कोई रास्ता नहीं है। यह हमेशा क्रिकेट ही रहेगा। सो अब हम बात करने वाले हैं जस्टिन लैंगर के बारे में। जस्टिन लैंगर आईसीसी से इंटरनेशनल क्रिकेट को प्रायोरिटाइज देने के लिए अर्ज किए। जी हाँ गाइस, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, आई लव डोमेस्टिक क्रिकेट बट आई ऑल्सो लव इंटरनेशनल क्रिकेट एंड वी हैव टू कीप प्रोटेक्टिंग दैट। इंटरनेशनल क्रिकेट पूरे देश को अलाइव करता है या पूरे देश को हार्ट ब्रेक कर देता है। ये इस समय फुटबॉल की तरह है यूरो के साथ। यदि इंग्लैंड जीतता है तो पूरा देश जश्न मनाता है। दैट डजंट हैपन इन क्लब्स। सो अब हम बात करने वाले हैं बाबर आजम के बारे में। बाबर आजम को जिमी एंडरसन के रिटायरमेंट की वजह से ट्रोल किया जा रहा है। जी हाँ गाइस, वेस्ट इंडीज को 114 रन से हराकर जिमी एंडरसन टेस्ट क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए, जिनके बारे में बाबर आजम लिखें, इट वाज अ प्रिविलेज टू फेस योर कटर्स जिमी। यह ब्यूटीफुल गेम अब अपने ग्रेटेस्ट खेलों में से एक को मिस करेगा। खेल के प्रति आपकी इनक्रेडिबल सर्विस रिमार्केबल से कम नहीं है। ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू गोट। बट इस चीज से इन्हें ट्रोल क्यों किया गया? जैसा कि आप देख पा रहे हो कि इस पोस्ट में यहाँ पर कटर लिखे थे, जबकि एंडरसन को स्विंग किंग के नाम से जाना जाता है। तो इसी चीज को लेकर जब उन्हें ट्रोल किया जाने लगा तो उन्होंने एडिट करके वहां स्विंग कर दिया, जिसके बाद उन्हें ज्यादा ट्रोल किया गया।